गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कार में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर के उधर बहुत आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ ढंग से सुनाई नहीं देती वीडियो में, इसलिए। तो आज का मेरे कहते मैं ना हेयर सीरीज़ वाला शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब से बचपन से लेके आज तक मैं जब छोटी थी ना तब भी क्योंकि मेरे थिक बाल है, ठीक है। अगर आपके वीवी बाल है तो आपको पता होगा कि वो एकदम कितने फ्रीजी हो जाते हैं। अगर वो फ्रीजी हो जाते तो फिर लोग इसे झाड़ू जैसे बाल बोलते, ठीक है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप कितने भी प्यारे कपड़े पहन लो ना, तो वो बाल अगर आपके फ्रीजी हो गए होते ना पीछे से, तो वो अच्छे ही नहीं लग रहे होते। तो लिटरली बहुत लोगों ने बहुत कमेंट भी किए थे, पर वो मैं ना थोड़ी बाद में रखूँगी। मैं अभी मेन बता रही थी कि मैंने कल बालों में ऑयल डाला था, ठीक है, नॉर्मल जो अपने कोकोनट ऑयल होते हैं ना वही, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से डाला नहीं था और मुझे हेयर वॉश करना है। तो कुछ गलतियाँ जो मैं करती थी इतने सालों से, मैं चाहती हूँ कि आप लोग नहीं करो। आधा हमें बताया, बचपन से बताया नहीं था इसे। हाँ, ये उधर आवाज़ आ रही थी। हमें बचपन से किसी ने बताया ही नहीं कि जो वेवी हेयर्स होते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है। हमें क्या बताते हैं, जैसे जो नॉर्मल जिसके स्ट्रेट या सिल्की हेयर होते हैं ना, उनका जो प्रोसेस होता है कि जैसे कि पहले ऑयल डाल दो, फिर शैम्पू कर लो, फिर कंडीशनर कर लो और बालों को सुखा दो। हमें यही पता है, मेरे को तो आज तक यही पता था, ठीक है। तो बाद में मुझे पता पड़ा कि वेवी हेयर जो होते हैं ना उनका अलग ही प्रोसेस होता है और वो इतना कोई मुश्किल नहीं। ओके, अब मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत महंगे महंगे जेल ना वो बता रहे थे। इतने पैसे होते नहीं, ठीक है, और इतने पैसे फालतू में खर्च करना मुझे नहीं लगता वर्थ इट भी होगा अभी भी। तो मैं सोची थी कि जितनी चीज़ें मुझे पता चली ना, हेल्प करी मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले, अगर आपके पास में वेवी हेयर आपके भी वेवी हेयर्स है या फ्रीजी हेयर्स है ना, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान, हाँ सॉरी, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको गीले बालों में ही कॉम करना है, सूखे बालों में कॉम नहीं करना है। जैसे आपने ऑयल डाला, आप क्या कहते हैं अपने हेयर वॉश में, उसके बाद में वीडियो भी बनाऊंगी वो करते हुए, बट मैं एक बार प्रीव्यू दे रही हूँ आपको, ताकि तो कि एक बार आप वो देख लो, तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखो। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी वेवी हेयर है तो आप जब हेयर वॉश करने जाओगे ना, तो सबसे पहले तो जैसे शैम्पू करना है, शैम्पू कर लिया। उसके बाद में मैं अभी तो मेरे बालों में ऑयल है, बट मैं आपको बता रही हूँ, जनरली बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे आपने शैम्पू कर लिया, उसके बाद में जैसे जो बाकी का पानी होगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे करके कैमरे में दिखेगा क्या, एक सेकेंड, हाँ, आपको ऐसे ऐसे करके स्क्रंच करना है। आपको टॉवेल से भी ऐसे ऐसे करके स्क्रंच करना है, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा होगा ना वो निकले। आपको ऐसे से रब नहीं करना, आप रब मत करना, वरना आपके बाल और फ्रीजी हो जाएंगे। और मैं बहुत बचपन से मैं क्या कहते बहुत रोती थी इन सब चीज़ों के लिए कि मेरे बाल अच्छे क्यों नहीं है, और फिर मुझे पता पड़ा कि मेरे बाल अलग टाइप के हैं, उनको अलग वो चाहिए होता है। तो ये आई गेस सब वो दिख जाएगा। तो आपको बालों को ऐसे स्क्रंच करना है, ठीक है, पानी एक्सेसिव पानी निकालने के लिए। उसके बाद में आपको, मुझे पता है कि गीले बालों में कंघा डालोगे तो बहुत हेयर फॉल होता है, ये सुना है मैंने, बट अपने बाल अलग होते हैं, ठीक है। तो स्पेशली अपने को गीले बालों में ही मैं वाइट कोम टूथ वाला बताती हूँ आपको। वो वाला कंघा जो आता है ना, वो 10 रुपये का मिलता है, कोई भी मेले में, मतलब मेले से लाई थी सच बताओ तो, और कोई भी जगह पे मिल जाएगा। आप आसपास पूछना तो मिल जाएगा, वाइट को कॉम टूथ होता है। 2 मिनट में आपको बताती हूँ गाइस, ये ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ये ऐसा। मैं बताऊँ तो मैंने दिवाली मेले में लिया था, उदयपुर में तो लगता रहता है दिवाली मेला, लगता रहता है, दिवाली पे लगता है वो, ठीक है। तो कहीं भी आपको ऐसा मिल जाएगा, 10 रुपये का ही आता है। तो आपको गीले बालों में इसे यूज़ करना है, ठीक है, इसे यूज़, जैसे एग्जांपल मेरे अभी समझ लो गीले वाला भी तो ऑयल वाले बाल है, बट उसको ऐसे ऐसे करके आपको गीले, बाप रे लिटरली, हाँ, आपको गीले बालों में ही उसको कॉम कर देना है। गीले बालों में कॉम करने के बाद में आपको उसको ऐसे ऐसे करके स्क्रंच करना है, ऐसे ऐसे करके गीले बाल करने के बाद में आपको ऐसे ऐसे करके उसको स्क्रंच करना है। पानी एक्सेसिव के लिए आपको कभी भी ऐसे ऐसे तो नहीं रब करना ही नहीं है, अब आपको हमेशा ऐसे ऐसे करना है स्क्रंच, क्योंकि आपकी वेव्स है, आपकी वेवी हेयर है, तो आपको ऐसे स्क्रंच करना है। और एक चीज़, अगर आपको हेयर मास्क यूज़ करना है ना, तो एक वो टेस्ट होता है, मैं आपको इस वीडियो की लिंक में भी दूंगी, वो हेयर प्रोसिटी का। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि उसमें ऐसे लिखा होता है ना कि उससे आपको एक ग्लास में पानी, आपके एक बालों की स्ट्रेन डालनी है,
और फिर आपको पता पड़ेगा आपकी पोरोसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको केयर करनी है, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैंने जब किया था तो मेरे हाई पोरोसिटी हेयर आए थे, ठीक है, ये आया था ना, हाँ ये आया था। तो उससे मुझे पता चला कि मुझे लाइट ऑयल्स यूज़ करने हैं और हेयर मास्क पे नेचुरल भी वो यूज़ करने हैं जो लाइट हो वेट में। जैसे मैं जब भी मेथी का पेस्ट लगाती थी ना तो मेरे बालों में इकट्ठा हो जाता था, वो सबके होता है, बट मेरे को पता नहीं, वो सर दर्द होता था, उसके बाद अच्छा नहीं लगता था। बट फिर मुझे पता पड़ा ना कि वो मेथी जम जाती है ऐसे, तो फिर वो मेरे लिए मास्क काम नहीं किया। बट वो वीक में एक बार ही यूज़ करना जिनका हाई पोरोसिटी है। अगर मैं गलत बोल रही हूँगी ना तो मैं आपको फिर से वो बता दूंगी, बट आप भी एक बार जाके वो वीडियोस चेक कर लेना हाई पोरोसिटी वाली। हाँ, और सबसे बेस्ट मैं बोलूँ, अगर वेवी हेयर्स आपके हैं, फ्रीजी हेयर है, तो वेवी हेयर्स स्पेशली, तो हमारे लिए फ्लैक्सीड ऑयल, जो अलसी के दाने होते हैं ना, उनका जेल, वो हमारे लिए रामबाण है। मतलब उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एलोवेरा जेल, ओके, ये दोनों चीज़ें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बेसिकली जेल है, ठीक है, और हमें जेल ही चाहिए। और जो मार्केट के जेल आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, सच में बहुत महंगे आते हैं। तो वो तो आप जनरल यूज़ करोगे, तो आपके पास में है तो वेल एंड गुड, पर नहीं। और एक और चीज़ पता है, मैं अभी नहीं लाई, पर एक हीट डिफ्यूज़र करके आता है। स्ट्रेटनर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपके बाल ठीक है, आपके बाल वेवी है और क्या कहते हैं हाई पोरोसिटी के हैं, तो वो पता है जैसे मैं अगर स्ट्रेट करूँ ना तो मेरे बाल ज़्यादा फूल जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, और वो नहीं जमते, क्योंकि वो ऐसे क्या कहते हैं और अच्छे भी नहीं लगते, मेरे चेहरे पे तो सूट भी नहीं हो रहे होते। क्योंकि पता है मैंने एक चीज़ नोट करी कि आपकी जो बालों की टाइप होती है ना, वो भगवान ने इसलिए दी क्योंकि आपको वो उस टाइप के बाल अच्छे लगेंगे। भगवान ने हर चीज़ बहुत ध्यान से करी है, ठीक है, आपके बाल कैसे देने हैं, आपके आगे कैसे देने हैं, सब कुछ ये मुझे अब पता चल रहा है। पहले तो मैं ऐसे भगवान ने इतना रफ बाल क्यों दिए मैंने, तो अब हाँ, बट अब मुझे पता पड़ा है मेरे चेहरे पे वैसे ही सूट होते हैं जो ऐसे वी वाले होते हैं ऐसे। तो हाँ, तो उसके लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है ना, तो मैं बोलूँगी कि एक हीट डिफ्यूज़र करके आता है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। ज़्यादा महंगा तो नहीं आता, 1000 रुपये तक का आता होगा, 1000-2000 तक का, हाँ इतने तक का ही आता होगा। वो हमारे लिए बेस्ट होता है बेबी हेयर्स के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे बाल होते हैं। आई विश कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये भी कि वो जल्दी मिलाऊँ, तो हाँ वो बेस्ट होता है अपने बालों के लिए। सो या गाइस, दिस इज़ ऑल, कि ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। और मैं जब क्या कहते मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब क्या कहते हेयर वॉश करके आऊँ तब भी मैं वीडियो शूट कर दूँ, इसी में ऐड कर दूँ। सो गाइस ओके, ये सब चीज़ें आई होप आपको हेल्पफुल लगी हो। बाय। हाय गाइस, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो, और मेरी हेयर्स को तो देखो, जब आपने क्या कहते मैंने अभी शैम्पू से हेयर वॉश किया, उसके बाद में जो भी एक्सेसिव वाटर था ना, उसको मैंने शीट कार गीली हो जाएगी, पूरा पानी पानी हो रहा है। हाँ, तो एक आपको कोई भी टी शर्ट लेना है आपको पुराना, और आपको आपके बालों को ये जैसे ये टी शर्ट लिया मैंने, अपने हाथों के से रखा, ऐसे स्क्रंच करना है उसको, इस टाइप से स्क्रंच करना, मैं हाथों से बताती हूँ आपको, इस टाइप से स्क्रंच करना है, तो आप देख सकते हो वेव बनेगी। हाँ, तो ऐसे आपको टी शर्ट से स्क्रंच करना है। लाइक देखो, आपको कभी भी अपने बालों को ना ऐसे ऐसे करके रब नहीं करना है, हमेशा ये टी शर्ट को लेके, और तो मैंने इस बार ये वाला टी शर्ट लिया क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा था मेरा, है ना, और ऐसे स्क्रंच करना है ताकि वो एक्सेसिव वाटर जो होगा ना वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने बालों को पूरा स्क्रंच कर देती हूँ। देखो, तो आप देख सकते हो कि वो वे, अगर आपके बाल ऐसे स्क्रंच करने के बाद में ऐसे ऐसे जा रहे हैं ना, मतलब वो वेवी हेयर्स हैं, और हम उसे वैसे ही टेक केयर नहीं करते ना, तो फिर हमारे बाल हमारे हमेशा देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ऐसे उसको टेक केयर नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो आप जब सूखेंगे उसके बाद में ब्रश करोगे तो वो ऐसे फूल जाएंगे, और हमें वो नहीं चाहिए, है ना। बहुत सालों से हमने वो झेला है, तो आपको ऐसे स्क्रंच करो। आपको पता है गाइस, मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में थी ना, तब क्या कहते कोई भी फंक्शन होता था तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं प्रिटी दिखूँ ऐसे करके, बट जब भी ऐसे कोई भी फंक्शन होता था ना, तो उस टाइम तो स्ट्रेटनर मतलब थी भी नहीं, मेरे पास तो नहीं था ऐसे, और मेरे फ्रेंड्स के पास में भी, मेरे बस एक ही फ्रेंड थी, उसके पास में भी नहीं था, तो हम ड्रेस तो पहने थे, सब कुछ सही होता, ठीक है, मेकअप भी हम थोड़ा बहुत मेकअप के नाम पे काजल ही लगाते थे, बट हमारे बाल
मेरे बाल ऐसे हो रहे होते थे। तो पूरे फंक्शन में मुझे इतनी इनसिक्योर फील होता था ना। और कितना भी कहो कि अगर आपके बाल ऐसे हो रहे होते ना तो थोड़ा सा आपको इनसिक्योर फील होता है। हाँ, क्योंकि बाकी किसी किसी के नेचुरली सिल्की हेयर होते, ठीक है, और किसी के स्ट्रेट होते हैं। मेरे पता नहीं ऐसे वेवी होते तो वो मुड़ जाते थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था। और मैंने उसके लिए पता नहीं कितने हेयर मास्क कितना कुछ देखा, ट्राई किया, बट अब मुझे पता चल रहा है और लिटरली मुझे फ़र्क दिखा है। इसलिए फिर मैंने बोला कि एक बार मुझे पता चला तो मैं दूसरे लोगों को भी बताऊँ, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से आपके बालों का आपको स्क्रंच कर देना है। तो आप देख रहे हो मैं कार में इसलिए बना रही ताकि वहाँ पे बाहर काम फंक्शन भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, तो आवाज़ ही नहीं आती है। तो मैंने कि हेल्प तो करनी है, तो कोई नहीं, कार में बैठ के कर लेते हैं। तो उन्हें आपको कुछ इस टाइप से स्क्रंच करना है, स्क्रंच, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो कि मेरे बालों में पानी निकल चुका है पूरा, जैसे वाटर। हाँ, वो निकल चुका है। कहाँ गया मेरा कंघा? एक सेकंड गाइस, मैंने काम कर रखा। हाँ, ये रहा। ये 10 रुपये का आपको कोई भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा। अब आएगा सबसे हार्ड टाइम, क्योंकि गीले बालों को भी ऐसे बालों को काम करना, ठीक है। वी कैन डू दिस, डू इट, क्या होता है, डू दिस। हाँ गाइस, तो फिर आपको इस कंघे से हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे से धीरे धीरे काम करना है। स्टार्टिंग में हेयर फॉल आपको लगेगा बहुत हो रहे, बट इससे इतना नहीं होगा और ये नेसेसरी है। तो आपको धीरे धीरे अपने बालों को ऐसे पकड़ते रहना है, फिर धीरे धीरे है ऐसे ही काम करना है, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट दिस, ओके। तो आपको इनको साइड में रख देती हूँ मैं, जो सबको निकाला यहाँ से लेना भूल नहीं जाऊँ मैं। सेम हम इस साइड भी करेंगे। आपको ऐसे करके उसे पूरा सुलझाना है। मैं ये हेयर सीरीज लंबी चलाऊंगी क्योंकि पता है मैंने बेबी हेयर्स का सर्च मारा था और मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। आपको एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ। मैंने ना जब मैं आई थिंक 6 या 7th में थी ना, अपने हेयर कट कर दिया था खुद से ही। जो आप जानते हो हर लड़की ने किया होगा, खुद से ही हेयर कट कर दिया था। और वो क्योंकि पहले तो ढंग से बाल मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रिम हो गए, तो बाद में वो पीछे से पूरे बिगड़ गए थे। तो मम्मा ना सबको पता चल गया। और आई गेस वो 1 जनवरी की बात है। हाँ, 1 जनवरी की बात है। उस टाइम स्कूल सेशन शुरू होने ही वाले थे, ठीक है। तो मम्मा ने बोला ये क्या किया पापा ने, क्या कहते हैं, उनको हंसी भी आ गई। उनने बोला ये क्या किया। उसके बाद में वो कोई आसपास के पार्लर में लेके गए मुझे, जितने भी पार्लर थे मम्मा ने, और सबने मैं बाल दी के मना कर दिया कि हम उसे हेयर कट ढंग का नहीं दे सकते, उसने तो पूरे बिगाड़ दिए। फिर फाइनली लास्ट में एक जो मेन हमारा है जगह पे, वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर पार्लर जो बहुत पुराना है, ठीक है। उन आंटी ने बोला कि रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर उन्होंने बहुत छोटे बाल कर दिया हेयर कट। और मैंने स्कूल में तो ये बोला कि क्या कहते हैं ना, मुझे लग गई, इसलिए मुझे स्कार्फ पहनना पड़ा, क्योंकि मैं बाल पीछे से यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। इतने बॉय कट का भी छोटा बॉय कट, अगर उस टाइप के हेयर होते होंगे तो, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे बाल फ्रीजी और रफ है, मुझे एक नया लुक चाहिए था, मैं खुद नहीं क्रिएट कर दिया। हाँ, उसके बाद में फ़नी चीज़ अब आएगी। तो हुआ क्या कि मैं उसके आई गेस हाँ, जब मैंने हेयर कट कराया उसके 10 दिन बाद मेरी बुआ का फंक्शन था, ठीक है। अब वो बाल मेरे इतने छोटे और इतने अजीब से दिख रहे थे मेरी शक्ल पे, वो बहुत गंदे दिख रहे थे लिटरली। अब मैं फ़ोटो सारे डिलीट कर दिया, फ़ोटो ही नहीं खींचती थी बट उस टाइम पे। तो मैंने क्या कहते हैं डिलीट कर, मतलब एक नहीं, हाँ 10 दिन बाद ही बुआ का फंक्शन था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करी हूँ कि 10 दिन में आपके बाल कैसे ग्रो करे, थोड़े ढंग के कैसे हो जाए, पता नहीं। मैंने 25 वीडियो से 30 वीडियो देख ली होगी ऐसी, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, कुछ नहीं हुआ। मेरे बुआ के फंक्शन में ऐसे बाल थे और फिर सब ऐसे थे, ये क्या किया, ये क्या किया, इतने भी गंदे बाल नहीं थे जो तुमने काट दिए, ऐसे करके। दैट वाज द वर्स्ट, जस्ट रिमेंबर दैट। वो तो इतने टाइम तक मैं सब मतलब हंसते थे कि ये क्या किया इसने। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब मैंने उसकी कॉम कर दिया, ठीक है। अब
उसको हम ऐसा अपन स्क्रंच कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आपने देखा होगा मूवीज़ में से बेबी बेबी हेयर होते हैं वैसे चाहिए हो ना, तो एक तो जेल यूज़ करना है आपको, एक हीट डिफ्यूज़र करके आता है, उससे आप वो लोग क्रिएट कर सकते हो। अभी हमारे पास में जेल भी नहीं है, वो हीट डिफ्यूज़र भी नहीं है, तो अगर मैं वो खरीदूँगी तो मैं उसका लुक आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके करना है और उसे एयर ड्राई होने देना। इससे क्या होगा ना, और हाँ पता है मैंने पिछली बार यूज़ किया था एंड इट डेफिनेटली वर्क। मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था, हाँ गीले बालों में हल्का सा ऑयल डाल के मैंने स्क्रंच कर दिया था, तो जब वो सूख गए थे ना उसके बाद में वो बिल्कुल फ्रीजी नहीं हुए। अगर मैं ऐसे नहीं करती हूँ ना तो वो जब भी सूख जाते ना उसके बाद में वो ऐसे फ्रीजी हो जाते, तो फिर मुझे तो इफ़ेक्टिव लगा था क्योंकि उससे क्या स्प्लिट एंड हट जाते, थोड़े सही हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ था, ठीक है। मैं आपको सूखने के बाद में भी डालूंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा और ऐसे हल्का सा लगा ही दूँ ताकि उससे भी पता पड़े लोग। और हाँ दैट्स इट। और उसके बाद में एकदम जब सूख जाएंगे तो तब भी मैं आपको वीडियो डालूंगी, ठीक है। मतलब आपको बताऊंगी कि एकदम सूखने के बाद में वो कैसे दिख रहे हैं। हालांकि हल्का सा इतना सा डालना है, इतना सा ऑयल हल्का सा हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके स्क्रंच कर देना है। मैं आपको वो भी बता दूँ 2 मिनट में देख के आती हूँ। ये मैं आपको वैसे ही बता दूँगी, आपको ऐसे ही करना है। छोटा सा ऑयल, इतना सा कोई भी ऑयल हो जो इतना थिक नहीं हो, उसको हल्का सा ऐसे कैसे करके स्क्रंच कर देना ही हो बस, ताकि वो क्या आपके बाल ज़्यादा फ्रीजी नहीं लगे। आप सीरम को भी कर सकते हो, बट हाँ जो भी है, हाँ सीरम जो भी क्या होता है, हाँ सीरम को भी कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो दैट्स इट। और मैं सोच रही हूँ आज तो मुझे ना फ्लैक्सी कोई भी मास्क बनाने में बहुत जो आ रहा है, बट मैं क्या कहते कोशिश करूँगी कि मैं वीक में कम से कम एक हेयर मास्क अपने बालों में डाल ही दूँ, तो आलस कम करूँ। और तो मैं जब वो जेल बनाऊँगी तब भी मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक। सो बाय गाइस, एंड आई होप कि ये जो वीडियो है ना राइट ऑडियंस तक पहुँचे, मतलब जिसको डेफिनेटली नीड हो, क्योंकि मैं जब ऐसे ढूंढती तो मुझे कुछ नहीं मिलता था और मैं बहुत ऐसे हो जाती थी, अब मैं क्या करूँ। बट आई ये एक जर्नी है जो अपन साथ में ही करेंगे। सो आई होप कि आपके बाल भी ऐसे हेल्दी और अच्छे हो जाओ, उनके नेचुरल फॉर्म में बहुत ब्यूटीफुल हो। क्योंकि आजकल आपने देखा है जिसको देखो उसने क्या कहते परमानेंट स्ट्रेटनिंग ये करे तो वो महंगी बहुत आती, ठीक है। मैं भी गई थी, पर मेरे को जितने भी मेरी फ्रेंड ने भी करवाए थे तो उसके थोड़े टाइम बाद एक तो वो परमानेंट स्ट्रेट होती है ना, आपने देखा होगा। मेरे तो ऐसा है कि जैसे मैं स्ट्रेट करूँगी थोड़ी देर बाद मेरे को बांधना चाहिए होता है, उसको ऐसे ऐसे करके मैं क्लच लगा दूँगी, तो मतलब नहीं निकलता उसका, क्योंकि मैंने खुद ने मैं कुल्ले वाले होती हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता, पता नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, ऐसे डिस्ट्रैक्ट खुद से ही हो रही होती हूँ, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होता, मैं थोड़ी देर बाद ऐसे क्लचर लगा ही देती हूँ। बट मेरी फ्रेंड ने करवाए थे तो उसने भी क्या कहते 6 मंथ्स के लिए करवाए थे, और उसके बाद में उसने खुद ने बोला कि मेरे बाल बहुत टूटे और क्या कहते वो वैसे के वैसे ही हो गए फिर से। और मैंने बहुत और लोगों ने भी मुझे जिन्हें करवाया था उन्होंने रिकमेंड किया था मत करवाना। और आजकल तो आप देखोगे जिसको देखो उसने कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवा ही रखा है, तो मैं ऐसे ठीक है ट्रीटमेंट करवाने का तो कुछ नहीं, एक तो उसमें पैसे बहुत लग जाते हैं, ऊपर से वो आपके नेचुरल हेयर को पूरा ख़त्म कर देता है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि जब भी आप ऐसे करवाते हो ना कहीं इंटरनली भी नो कि ये हमारे खुद के बाल मतलब नेचुरल बाल नहीं है, हमने ये कराया ट्रीटमेंट, तो आपको पता है ना हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैंने देखा पता है ना हैप्पीनेस वाला कि आप देख लेना कि इवन दो जब एक बार मेकअप करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ये मेकअप आपको 7 दिन करना पड़े ना, आपकी खुशी चली जाएगी उससे। और कहीं ना क्योंकि बिकॉज इन रियलिटी हमें पता होता है कि ये चीज़ रियल नहीं है, तो वही तो मैं चाहती हूँ कि अपने रियल बाल जो अपने नेचुरल वे में उन्हें अच्छे बनाओ, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसा ही करो, है ना। क्योंकि आजकल तो ये मैंने देखा कि आजकल सब एक जैसे दिखने लग गए, सबके स्ट्रेट बाल मिलेंगे, सबके वो हेयर कलर तो मुझे भी पसंद है पर वैसे मिलेंगे। और क्या कहते हैं आजकल तो लुक्स में भी सब एक ही जैसे वो ड्रेसेस पहनते हैं, तो अपना यूनिक स्टाइल रखना चाहिए। जस्ट आपका जो यूनिक स्टाइल है ना उसे मेंटेन करो, तभी आप अलग दिखोगे, वरना तो सब सेम टू सेम दिखेंगे। और आपकी यूनिकनेस ही आपका पावर या ये की है, जब आपको जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है ना उन चीज़ों को हमेशा करते रहना चाहिए और आपको चेंज नहीं करना चाहिए, कि द राइट पीपल विल अट्रैक्ट दैट ओनली, है ना। ओके बाय।